राधा स्वामी। प्रकरण 2। ये कहना गलत है कि मालिक न्यूनाधिक नहीं बल्कि एक रस समभाव में है। यह कहना कि परम पुरुष असीम और अपार तो है, किंतु उसमें दर्जों का फर्क यानी क्रमानुक्रम नहीं है, क्योंकि उसमें क्रम या दर्जों का होना उसकी अनंतता की धारणा में बाधक होता है। नीचे लिखी हुई दलील से अप्रामाणिक और गलत साबित किया जा सकता है। ऐसा पुरुष न तो कोई कार्य कर सकेगा और न कोई असर पहुंचा सकेगा। हर एक शक्ति या ताकत जिसमें हम इस संसार में वाकिफ़ हैं, इस प्रकार क्रिया करती है कि पहले वह एक केंद्र बनाती है और तब विलोम अनुपात के नियम से अपना असर पहुंचाती है। यानी जो स्थान केंद्र से ज़्यादा दूर है वहाँ कम असर पहुंचता है और जो स्थान केंद्र के समीप है वहाँ ज़्यादा असर पहुंचता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर यह मान लिया जाए कि मालिक में दर्जात का फ़र्क नहीं है, तो इसका यह अर्थ होगा कि शक्ति बिना केंद्र बनाए सब जगह एकसा यानी एक सी काम कर रही है। लेकिन हमारा अनुभव यह बतलाता है कि कोई भी शक्ति अपने आप क्रिया नहीं कर सकती, और अगर कोई क्रिया होती है तो इसका यह अर्थ है कि उस पहले वाली ताकत को हरकत या गति देने के लिए एक दूसरी ताकत भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए समुद्र की एक बर्ड एक रस सतह निष्क्रिय रहती है जब तक कि उस पर हवाओं का असर न पहुँचे। अर्थात समुद्र की अपार जल राशि में हलचल या गति उत्पन्न करने के लिए वायु शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर शक्ति सब जगह समान रूप से फैली हुई हो तो उसके चेष्टा में आने के लिए किसी यानी बाहरी ताकत की ज़रूरत होगी, अर्थात उसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। इसी बात को और अच्छी तरह समझने के लिए दूसरा तर्क यह है कि अगर कुल मालिक यानी परम पुरुष में दर्जात अथवा समूह और भास का अस्तित्व न होता, यानी वह समान रूप से सर्वव्यापक होता, तो उससे कोई अन्य व्यक्ति या पुरुष या चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। क्योंकि अगर मान लिया जावे कि ऐसा हो सकता था तो यह प्रश्न उठता है कि एक भाग में कोई व्यक्ति या वस्तु वजूद में आई तो दूसरे भाग में क्यों नहीं आई, और सभी भागों में क्यों नहीं आई। यह भी स्पष्ट है कि जैसा परम पुरुष है वैसा परम पुरुष तो एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर सर्व प्रकार से उसके समान दूसरा पुरुष भी होता तो वे दोनों एक दूसरे में समाकर तद्रूप हो जाते। सत्य यह है कि उसके समान दूसरा कभी कोई था ही नहीं। दूसरे का वर्णन केवल विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया गया है, जैसा कि आगे चलकर समझाया जाएगा। सत्य देश के वासी जो प्रथम रचना के साथ पृथक व्यक्तियों के रूप में उत्पन्न हुए, परमपिता की अपेक्षा कम चेतन हैं। यही कारण है कि उसमें समाकर उससे एक रूप न हो सके। ये नियम है कि भिन्न दर्जे की चेतनता रखने वाली सुरतों यानी आत्माओं की व्यक्तियां हमेशा से पृथक हैं। अगर वे समा सकती तो ऊंचे दर्जे की चैतन्यता का उतार लाजिम हो जाता।
पर ये मंजूर नहीं हैं। इसलिए रचना से पूर्व परम पुरुष उन्मुन सुन अवस्था में एक रस मौजूद था, अर्थात अलग व्यक्तियाँ उसमें नहीं थीं। मालिक अरूप है या रूपवान है? इस विवादग्रस्त प्रश्न की निस्बत यह विचारणीय है कि यदि वह अरूप, अपार और समान रूप से सब जगह मौजूद हो तो फिर रचना में जो अगिनत ऊंच नीच दर्जे और क्रम दिखलाई देते हैं उनका क्या कारण है? राधा स्वामी मत के अनुसार कुल मालिक या परम पुरुष अरूप और रूपवान दोनों है। सत्य देश में उसका रूप है और अनंत विस्तार भी है। उस अरूप ने प्रथम रूप धारण किया तब रचना हुई। इसका बयान अब आगे किया जाएगा।